एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इविल गॉड अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें उस नए डीमन के बारे में कुछ पता चला, जिस पर सर्वेंट उसे बताता है कि मास्टर, आपको जो परेशान कर रही है वो डीमन नहीं बल्कि एक इंसान है। मुझे नहीं पता वो जिंदा यहाँ कैसे आ गई। इसके बाद वो उसे बाई के भागने का भी बताता है और कहता है कि वो अपने साथ अपने और अपने पति की किस्मत की किताब भी ले गई है। ये सुनकर इविल गॉड उसे उसकी लापरवाही के लिए काफी ज्यादा डांटता है। इसके बाद दोनों हांसी के पास जाते हैं जहाँ उसे एक पेड़ में बांध कर रखा गया था। इविल गॉड उसे आजाद करता है। तभी वो अपने सामने एक भूत को देखकर डर गई थी और वो इविल गॉड के पीछे जाकर छुप जाती है। इविल गॉड उसे दूर हटाते हुए उसके सर पर एक फ्लावर लगा देता है और कहता है कि तुम मेरे सभी सवालों के जवाब सही सही देना, वरना तुम्हें शौक लगेगा। हांसी कहती है कि तुम इतने हैंडसम हो पर साथ ही साथ काफी क्रूअल भी हो, कहीं तुम कोई इविल डीमन तो नहीं। इविल गॉड कहता है कि तुम मुझे अपनी बातों में नहीं फंसा सकती, इसलिए मेरे सवालों के जवाब दो। मेरा पहला सवाल ये है कि तुम कौन हो। हांसी उसे गलत जवाब देती है जिससे उसे शौक लगा था। सर्वेंट उसे बताता है कि अगर तुम इसी तरह गलत जवाब देती रही तो मारी जाओगी। इस पर हांसी उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताती है, जिस पर इविल गॉड उससे दूसरा सवाल पूछता है कि वो वहाँ कैसे आ गई। हांसी को यहाँ रियलाइज होता है कि कल रात को उसने जिन भूतों को देखा था वो यहीं से गए हुए थे। ये सुनकर इविल गॉड उसका माइंड रीड करने लगता है और उसे पता चलता है कि कल रात वो बाई से भी मिली थी। हांसी कहती है कि अब मैंने तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, अब मुझे यहाँ से जाने दो। ये जंगल काफी बड़ा और भयानक लग रहा है, तुम मुझे कोई छोटा शॉर्टकट रास्ता बता दो। इविल गॉड कहता है कि मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ पर ये काफी मुश्किल है और वो उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। तभी हांसी के हाथ पर एक मार्क शाइन करने लगा था। यहाँ इविल गॉड को फील होता है कि उसका गला भी कोई दबा रहा है। उसने तुरंत हांसी को छोड़ दिया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर उसका सर्वेंट बोलता है कि मास्टर, आपकी तरह इस लड़की की भी कोई परछाई नहीं है। इसके बाद इविल गॉड उसे अपने घर ले गया था और गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम धरती पर थी कौन, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी परछाई नहीं है और तुम्हारी किस्मत की किताब यानी कि फेट बुक कहाँ पर है जो हर डीमन के पास होती है। हांसी इरिटेट होते हुए बोलती है कि तुम मुझे डीमन क्यों बोल रहे हो, मैं एक इंसान हूँ। इस पर इविल गॉड उसके कलाई पर मौजूद निशान दिखाते हुए बोलता है कि तुम अगर इंसान हो तो तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसा है। हांसी उसे बताती है कि हमारी दुनिया में इसे बर्थ मार्क बोलते हैं, पर वो उसकी बात को अनसुना करते हुए कहता है कि ये मार्क डीमन से जुड़ा हुआ है। इसकी मौजूदगी फ्यूचर और पास्ट बताती है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। इसके बाद इविल गॉड हांसी के बर्थ मार्क पर मैजिक करता है जिससे उसकी किस्मत की किताब खुल गई थी। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। इस पर इविल गॉड हांसी को अपनी मैजिक से हवा में उठा देता है। जब उसके बर्थ मार्क पर मैजिक पड़ा था तो सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। ये देखकर उसने हांसी को नीचे गिरा दिया था। सर्वेंट इविल गॉड को सलाह देता है कि आप इस लड़की को मार दीजिए, यही अच्छा होगा। इविल गॉड जब हांसी का हाथ पकड़ता है तो वो कहती है कि मारना है तो मुझे मार दो पर मेरी इंसल्ट मत करो। ये सुनकर इविल गॉड उसका हाथ और जोर से पकड़ लेता है, जिस पर हांसी के बर्थ मार्क की वजह से उसके दिल में दर्द होने लगा था और वो उसे दूर होकर बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस जगह को अच्छे से साफ करो, अगर कोई चीज टूटी तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। इसके बाद वो जाते जाते अपने सर्वेंट से बोलता है कि तुम इसे कोई नया ड्रेस दे देना। इसके बाद सर्वेंट इविल गॉड के पीछे जाता है और उसे पूछता है कि आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास भी आपकी जैसे परछाई नहीं है, इसीलिए उसे आपने जाने दिया। इविल गॉड कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन, इसीलिए मैंने उसे छोड़ा है। पिछले 900 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी डीमन या ह्यूमन के पास उसकी किस्मत की किताब खाली हो। इविल गॉड सर्वेंट कॉन्गलैन को बाई के बारे में पता करने का बोलकर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो हांसी के फादर के बारे में पढ़ता है तो उसे सब कुछ पता चल गया था कि किस तरह उसका जन्म हुआ और फिर उसके फादर ने उसे कोल्ड पैलेस में भेज दिया। ये सब कुछ पढ़कर
इविल गॉड सोचता है कि किसी की इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है, जरूर किस्मत की किताब लिखने वाले से कोई गलती हुई होगी। तभी यहाँ काफी फनी वे में एंट्री होती है हेवन गॉड की, जो कि डेस्टिनी गॉड भी हैं। वो वहाँ पता लगाने आए थे कि चुनसुई की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। चुनसुई उनसे हांसी के बारे में कुछ नहीं बताता। इधर हांसी सोचती है कि इस डेविल ने मुझे मारा क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खूबसूरती देखकर वो मुझे पसंद करने लगा है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी पूरे कमरे की सारी चीजें जगह पर रखने लगी थी। काम करते करते वो थक कर सो जाती है। इधर इविल गॉड उस स्पिरिट पूल के पास आता है जहां बाई आकर पूजा किया करती थी, क्योंकि उसे पता चला था कि जिस डीमन स्पिरिट को उसने वहां कैद किया है वो वहां से भागने वाला था। डीमन इविल गॉड से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो, हम दोनों साथ मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। ये सुनकर इविल गॉड स्पिरिट पूल की सील को और भी मजबूत कर देता है और वहाँ पर रखवाली करने वाले गार्ड से बोलता है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि ये डीमन आजाद होने वाला था। गार्ड बताता है कि कुनलून मिरर चोरी हो गया है और मैं उसी की तलाश में था। मुझे लगता है कि बाई यहाँ पूजा करने आती थी, वही उसे चोरी करके ले गई होगी। सर्वेंट कॉन्गलैन बोलता है कि कुनलून मिरर तो बुरी ताकतों को खत्म करता है, बाई उसे क्यों चोरी करेगी। गार्ड बताता है कि उसकी एक और खासियत ये है कि उस मिरर से आप जो भी चीज दिल से देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सर्वेंट कहता है कि कहीं वो अपने पति को दोबारा तो नहीं देखना चाहती। इविल गॉड बोलता है कि ये हेवन के रूल्स के अगेंस्ट है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ बाई को ढूंढने के लिए, तब तक तुम दोनों स्पिरिट पूल पर पहरा देना। इसके बाद इविल गॉड हांसी के पास आकर बैठता है जहाँ वो सो रही थी। उसकी नींद खुलती है तो वो कहती है कि वाओ, ये कितना सुंदर लड़का है, इसे देखकर किसी पर इसका असर कैसे नहीं होगा। ये सुनकर इविल गॉड उस पर पानी फेंककर उसे होश में लाता है। इस पर हांसी गुस्से में कहती है कि तुम बदसूरत डीमन, तुम्हारी मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत कैसे हुई। इविल गॉड बोलता है कि मैंने तो तुम्हें प्यार से पानी पिलाया, पर तुम तो मुझ पर गुस्सा कर रही हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपना काम जल्दी पूरा करो। हांसी किस्मत की किताब बटोरते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास तो मैजिकल पावर है और मैं एक सिंपल लड़की हूँ, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उसी टाइम हांसी किस्मत की किताब फेंकती है जो डीमन स्टोन से जाकर टकरा गई थी, जिससे डीमन स्टोन क्रैक होने लगा था। तभी स्टोन से एक लाइट निकलती है जो हांसी के बर्थमार्क में चली गई थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।